एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। उसका नाम समीर था। समीर अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था और दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करता था। वो ईमानदार और दयालु था, लेकिन गरीबी उसकी किस्मत में थी। एक दिन समीर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वो पेड़ों के बीच चल रहा था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक चमकती हुई अंगूठी पड़ी थी। समीर ने वो अंगूठी उठाई और ध्यान से देखा। ये साधारण सोने की अंगूठी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। जैसे ही उसने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सामने एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने गरजती हुई आवाज में कहा, हे मानव, मैं इस जादुई अंगूठी का जिन्न हूँ। जो भी इस अंगूठी का मालिक होगा, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? समीर पहले तो बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं और मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। कृपया हमें अच्छा भोजन और एक अच्छा घर दें। जिन ने अपने हाथ घुमाए और देखते ही देखते समीर का घर एक सुंदर हवेली बन गई। हवेली में ढेर सारा खाना और कीमती वस्तुएं भी आ गई। समीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गांव वाले समीर की अचानक बदली हुई किस्मत देखकर हैरान थे। वे सोचने लगे कि आखिर ये गरीब लड़का अचानक अमीर कैसे बन गया। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ को जलन होने लगी। गांव के सरपंच का बेटा विक्रम बहुत लालची और घमंडी था। जब उसे समीर के नए घर और धन दौलत के बारे में पता चला, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने समीर के घर में जाकर उसे बहकाने की कोशिश की। समीर, तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? क्या कोई रहस्य है? लेकिन समीर समझदार था। उसने विक्रम को कोई जानकारी नहीं दी। ये देखकर विक्रम गुस्से से जलने लगा और समीर से बदला लेने की योजना बनाने लगा। विक्रम को किसी तरह अंगूठी के बारे में पता चला। एक रात उसने समीर को अपने घर बुलाया और उसे धोखे से नशे की दवा पिला दी। जब समीर बेहोश हो गया, तो विक्रम ने उसकी उंगली से जादुई अंगूठी निकाल ली। अब अंगूठी विक्रम के पास थी। उसने तुरंत जिन को बुलाया और कहा, हे जिन्न, मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ। मेरी पहली इच्छा है कि समीर और उसका परिवार फिर से गरीब हो जाए। जिन को अपने नए मालिक की बात माननी पड़ी। अगले ही पल समीर और उसका परिवार अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस पहुंच गए और उनकी सारी दौलत गायब हो गई। जब समीर को होश आया और उसे सारी सच्चाई पता चली, तो वो बहुत दुखी हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसने तय किया कि वो अपनी अंगूठी वापस लेगा और विक्रम को उसके लालच की सजा देगा। समीर ने गांव के एक बुद्धिमान साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे एक योजना बताई। समीर ने विक्रम को एक नई जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने गांव में एक अफवाह फैला दी कि पास के जंगल में एक और भी अधिक शक्तिशाली जादुई पत्थर छिपा हुआ है, जो किसी को भी अपार शक्ति दे सकता है। विक्रम बहुत लालची था। जैसे ही उसे ये बात पता चली, वो उस जादुई पत्थर को खोजने के लिए
जंगल में चला गया। समीर पहले ही वहां छिपा हुआ था। जैसे ही विक्रम जंगल में पहुंचा, समीर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और अंगूठी छीन ली। समीर ने तुरंत अंगूठी पहन ली और जिन को बुलाया। हे जिन, मेरी पहली इच्छा है कि विक्रम को उसकी लालच की सजा मिले। जिन ने आदेश का पालन किया। विक्रम हमेशा के लिए जंगल में खो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब समीर के पास फिर से उसकी जादुई अंगूठी थी। उसने जिन से अपनी बाकी 2 इच्छाएं मांगी। पहली इच्छा में उसने अपने माता पिता के लिए हमेशा सुख समृद्धि मांगी। दूसरी इच्छा में उसने गांव के सभी गरीब लोगों की मदद करने के लिए ढेर सारा अनाज और धन मांगा। जिन ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। समीर ने अंगूठी को हमेशा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और अब अपनी मेहनत से अपना जीवन बिताने लगा। गांव के लोग समीर की ईमानदारी और दयालुता के कारण उसे बहुत पसंद करने लगे और वो हमेशा के लिए सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और धोखा हमेशा बुरे परिणाम देते हैं, जबकि ईमानदारी और मेहनत से हमें सच्ची खुशी और सफलता मिलती है।